तो बीआरएस क्यों प्रिपेयर करते हो? देखिए जैसे आप कैश बुक में एंट्री कब करते हैं, जब आप जैसे हमारे बैंक में चेक भेजे, आप डिपॉजिट के एंट्री कर दिए कैश बुक में, आया समझ में? लेकिन कलेक्शन में टाइम लगता है, ऐसा जरूरी है कि कलेक्ट हो जाएगा तुरंत? बोलिए। हेलो। यस सर। हाँ सर। तो कैश बुक में क्या होता है, देखिए कैश बुक में क्या होता है कि हम लोग तुरंत एंट्री कर देते हैं। जैसे बैंक में चेक भेजे, एंट्री कर दिए, डिपॉजिट किए तो चेक इशू कर दिए, हम लोग तुरंत एंट्री कर दिए बैंक कॉलम में। कैश बुक मतलब यहाँ बैंक कॉलम का बात हो रहा है। हाँ। और बैंक में जैसे आप किसी पार्टी को आप किसी मान लीजिए कस्टमर ये पार्टी को चेक दिए मान लीजिए पेमेंट करने के लिए, आप अपने बुक में एंट्री कर दिए बैंक अकाउंट में कि कैश चला गया आपके पास से। लेकिन पार्टी क्या करता है, कभी कभी चेक जमा बैंक से कैश करवाने में कुछ टाइम लग जाता है। पार्टी क्या करता है, प्रेजेंट बहुत बार नहीं करता तुरंत, कुछ दिन के बाद पेमेंट करता है, प्रेजेंट करता है बैंक में। तो एक ये डिफरेंस हो सकता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि बैंक बहुत सारे चार्जेस लगा देता है आपको कभी कभी, और आपको पता नहीं चलता है। आपको कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो बैंक क्या किया, आपसे चार्जेस लगा दिया, इंटरेस्ट का चार्जेस हो गया, या कुछ चेक डिजनर हो गया, मोबाइल अलर्ट चार्जेस लगा दिया। ये सब आपको कब पता चलता है? महीने जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं तब पता चलता है। ये आपको हर समय नहीं पता चलता है। कब पता चलता है बोलिए? जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं तब पता चलता है। और नेक्स्ट क्या है, देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन आपको पता नहीं बैंक आपको इंटरेस्ट दिया है। जब बैंक स्टेटमेंट मंगाते तब पता चलता है आपको। तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण क्या होता है कि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। जो कैशबुक का बैंक कॉलम है और जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, तो उससे बहुत बड़ा ऐसा होता है कि बैलेंस मैच नहीं होता है। तो क्या रीजन है मैच नहीं होने का, वो रीजन फाइंड आउट करना है आपको। और उसके बाद दोनों को मतलब क्या, कैशबुक का बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, और पासबुक के बैलेंस से कैशबुक के बैलेंस से पहुंचना है। ठीक है। तो यहाँ कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं आप। अगर कभी कभी क्या होता है बैंक में, कभी 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 ऐसा भी होता है कि बैंक में रॉन्ग एंट्री हो गया, तो आप अपने पासबुक में खुद से सही कर लेंगे कि बैंक सही करेगा, उसको ये बताइए। अगर बैंक कोई रॉन्ग एंट्री कर दिया मान लीजिए आपके अकाउंट में, तो उसका करेक्शन कौन करेगा? बैंक करेगा, आप तो नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बोलिए उसका एंट्री? नहीं तो बहुत सर। सारा आपके हाथ में क्या है कि कैशबुक में अगर कोई एंट्री नहीं हुआ तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पासबुक में अगर कोई एंट्री नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं, वो बैंक करता है। तो बहुत सारा रीजन है जिसके कारण कैशबुक और पासबुक मैच नहीं होता है। आपको क्या करना है, मैच करना है। मतलब कैशबुक का बैलेंस से जाना है पासबुक में, पासबुक का बैलेंस से जाना है कैशबुक में, किसी एक तरह से। तो क्या क्यों जाना चाहते हैं आप, रीजन क्या है जाने का? कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रीजन है, दोनों में डिफरेंस आने का रीजन क्या है। एक्चुअल रीजन आपको सब रीजन पता है या नहीं, वो चेक करने के लिए, सब रीजन आपको पता है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं, बस ये पर्पज का। ठीक है। तो देखिए बैंक बैलेंस में, बैंक अकाउंट में डेबिट, जैसे कैशबुक में डेबिट मतलब क्या होता है बताइए, पॉजिटिव की निगेटिव? अगर पॉजिटिव। आपकी कैशबुक में बैंक पॉजिटिव। बैलेंस कैश पॉजिटिव है, और कैशबुक में अगर निगेटिव है मतलब क्या है? कैशबुक में नेगेटिव अगर क्रेडिट। कैशबुक में ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड अगर बैलेंस है, अगर बैलेंस सीडी बाय बीडी दिया हुआ मान लीजिए कैशबुक में बाय बैलेंस बीडी, तो मतलब वो ओवरड्राफ्ट है। मतलब क्या है वो? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस बीडी मतलब क्या हो गया, फेवरेबल। और बाय बैलेंस बीडी मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। तो कैशबुक में डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, कैशबुक डेबिट होगा मतलब कैश बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। कैशबुक अगर डेबिट हो रहा है मतलब कैश बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, और कैशबुक क्रेडिट हो रहा है मतलब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। कम हो रहा है। पासबुक क्या होता है, पासबुक में बैंक के नजरिए से सोचिए, पासबुक आप क्या सोचिए, बैंक के नजरिए से। ठीक है। तो जब पासबुक में क्या होगा, अगर आप डेबिट बैलेंस, पासबुक अगर डेबिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। पासबुक डेबिट मतलब क्या हो रहा है, माइनस। देखिए अगर कैशबुक अगर डेबिट हो रहा है, कैशबुक अगर डेबिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। कैशबुक में डेबिट साइड आ रहा है मतलब क्या हो रहा है बताइए, डेबिट मतलब क्या हो रहा है, प्लस। और क्रेडिट मतलब क्या हो रहा है, माइनस। अब पासबुक में क्या होता है बताइए, अगर पासबुक डेबिट हो रहा है मान लीजिए, मतलब कैश कम हो रहा है आपका। अब पासबुक का क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। आया समझ में? कैशबुक डेबिट में मतलब क्या हुआ, कैश आ रहा है, और क्रेडिट मतलब कैश बैंक, वही बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब पासबुक डेबिट मतलब क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है,
अब पासबुक क्रेडिट मतलब क्या हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बोलिए यहाँ पर आउट है इसमें। अगर हम बोलेंगे पासबुक डेबिटेड मतलब क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है आपका, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट एज पर बैंक क्या हो रहा है बताइए, आपका बैलेंस कम हो रहा है, कम जा रहा है। बैंक अकाउंट का बैलेंस हाँ घट रहा है, कम हो रहा है मतलब घट रहा है। अगर पासबुक क्रेडिट हो रहा है मतलब बैंक बैलेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, मतलब कैश आ रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में आपका। समझे इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट का मतलब। कैश बुक को डेबिट करेंगे तो कैश क्या हो रहा है, इसका मतलब कैश बुक में आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है कैश बुक में बढ़ रहा है। और कैश बुक को क्रेडिट करेंगे मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। पासबुक डेबिट हो रहा है मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब पासबुक क्रेडिट हो रहा है मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। इसमें कोई डाउट है, ये बताइए पहले। नो सर। हेलो। उसके बाद देखिए कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा बताइए। कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस दिया मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव, फेवरेबल के ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव। बोलिए। और कैश बुक अगर क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, समझ गए। पासबुक डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा बताइए। पासबुक डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। और पासबुक क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या हो गया, फेवरेबल। बोलिए यहाँ तो डाउट है किसी को। कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब कैश आपके पास है, और क्रेडिट मतलब क्या है, जितना था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया आप। अब पासबुक डेबिट मतलब क्या होगा, ओवरड्राफ्ट है। अब पासबुक क्रेडिट मतलब क्या हो गया, फेवरेबल है। यहाँ तो डाउट किसी को, बोलिए। नो सर। इसके बाद देखिए अब अगर आपको क्या करना है, बीआरएस बनाना है, क्या बनाना है आपको, बीआरएस। आपके पास एक बैलेंस दिया रहेगा, जैसे आपके पास है मान लीजिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल है एज पर कैश बुक। तो निकालना क्या बताइए आपको, पासबुक निकालना है इसका मतलब। अगर कैश बुक दिया रहेगा तो क्या निकालना है आपको बताइए। अगर कैश बुक दिया रहेगा मतलब क्या निकालना है आपको, पासबुक। पासबुक। अब आपको बताना है कि पासबुक का जो बैलेंस है वो कैश बुक से ज्यादा है या कम, आपको बताना है। हम आपको ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप चेक डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। एकदम सिंपल कंसेप्ट आपको बता रहे हैं हम। हाँ, आपको कैश बुक दिया रहेगा तो पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो आप पासबुक में एंट्री हुआ है नहीं हुआ ये बताइए पहले। आप चेक डिपॉजिट किए हैं, कैश बुक में एंट्री हो गया होगा, ऑब्वियस है। पासबुक में एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। नहीं सर हुआ। सर यहाँ पे ये जो डिपॉजिटेड है सर, ये हमने डिपॉजिट किया कि पार्टी ने हमारे लिए डिपॉजिट किया है? कोई भी किया हो, आप अपने आप जमा की, ये पार्टी आपके लिए जमा की, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, बैंक में नहीं चेक मतलब जा रहा हमने है। उनको, मतलब हमने आप डिपॉजिट किए हैं, हेलो, पार्टी अगर डिपॉजिट करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। इसका आप चेक जमा किए हैं, आपके बुक में एंट्री हो चुका है, आप डिपॉजिट किए हैं, आपकी बुक में एंट्री हो गया, मतलब बैंक में हमने एंट्री नहीं हुई। क्या बोलो बोलो। हमने पार्टी डिपॉजिट आवाज कट रहा है आपका, हेलो। सर मैं अपने पार्टी का पेमेंट के लिए डिपॉजिट किया चेक बैंक में। नहीं नहीं, पार्टी का पेमेंट के लिए आप चेक जमा करेंगे कि पार्टी को आप चेक हाथ में दे देंगे, पहले बताइए। पार्टी को अगर आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे आप, तो उसको आप कैश चेक इशू बोलते हैं, उसको चेक डिपॉजिट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं। ओके सर, चेक इशू बोलते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं चेक इशू बोलते हैं। चेक डिपॉजिट मतलब आप अपना, आपको चेक मिला कहीं कस्टमर से, उसको आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिए, कैश बुक में बढ़ गया बैलेंस, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है बताइए। पासबुक घटा हुआ है। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, बस ये तो है, लेस कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें।
अगर हम बोले कि कैश बुक और पासबुक में ओपनिंग बैलेंस दोनों में 1 लाख था फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेलो, अगर दोनों में 1 लाख था फॉर एग्जांपल, आप 10,000 का चेक जमा किए तो कैश बुक में बैलेंस कितना है इसका मतलब? अगर दोनों में शुरू में 1 लाख था, आप 10,000 का चेक डिपॉजिट किए तो कैश बुक में बैलेंस कितना हो गया? 1,10,000। लेकिन पासबुक में बैलेंस कितना है? 1,00,000। तो आपको हम 1,10,000 दे रहे हैं, ऊपर में आपको जो आपको बैलेंस दिए हैं 1,10,000 दिए, याद रखिए। एंट्री करने के बाद जो बैलेंस है कैश बुक में 1,10,000 है। अब आपको हम बोले कि कैश बुक का बैलेंस 1,10,000 है, आप 10,000 का चेक डिपॉजिट किए, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है, बस ये 2 लाइन दे रहे हैं आपको हम। तो पासबुक का बैलेंस कितना होगा ये बताइए आप। आपको हम बोले कि आपके कैश बुक में अभी बैलेंस है, आज ईयर एंड है 31 दिसंबर मान लो, उस दिन बैलेंस है 1,10,000, 10,000 का चेक आप डिपॉजिट किए थे जिसका पासबुक में एंट्री 31 दिसंबर तक अभी नहीं हुआ है। तो पासबुक में कितना बैलेंस है इसका मतलब? 1 लाख 1,10,000, 1,10,000 से कम है कि ज्यादा, ये बताइए। कम है। तो लेस करेंगे आप, ऐड मत कर दीजिएगा, 1,20,000 मत कर दीजिएगा। पासबुक जब कैश बुक दिया है तो आप पासबुक में सोचिए एंट्री हुआ या नहीं, वो देखिए आप। एकदम सिंपल है, कुछ याद नहीं करके जाना है आपको। ये चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, 10 मिनट मतलब 1 घंटे का चैप्टर है देखा जाए तो एक्चुअल में। सिर्फ खाली प्रैक्टिस करना है आपको, इसके बाद कुछ लर्न नहीं करना है आपको। लर्न कभी नहीं कर सकते पेरेंट्स में आप। आपको खाली देखना है कि कैश बुक का बैलेंस दिया तो पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ा ये बताइए। अगर हम कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, कैश बुक में एंट्री हो गया है, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है, मतलब पासबुक घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है ये बताइए बस। पासबुक का बैलेंस कैश बुक से कम है, सर, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ मतलब घटा हुआ है सर आपको पासबुक में पहुंचना है बैलेंस, पासबुक। हाँ, तो कैश बुक से आपको पासबुक में पहुंचना है, तो लेस करेंगे कि ऐड करेंगे ये बताइए। लेस करेंगे। लेस कैश बुक करेंगे। लेस करेंगे तो बस लेस कर दीजिए, बस ये तो करना है आपको, समझे। अब आपको हम ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, आपको खाली साइन करना है, ऐड या लेस ये बताना आपको, समझ गए। आपको सिर्फ साइन बताना है, ऐड होगा या लेस होगा। मान लीजिए चेक इशू किए, चेक इशूड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐड होगा। आप चेक इशू किए तो आप कैश बुक में एंट्री कर दिए, इसका मतलब तो कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, आया समझ में। यस सर। अगर आप चेक इशू किए हैं तो कैश बुक में एंट्री हो गया, मतलब चेक कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, लेकिन पासबुक में अभी तक पेमेंट के लिए आया नहीं है। मतलब पासबुक का बैलेंस क्या है, कैश बुक के कंपेयर में, पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपेयर में क्या है, बढ़ा हुआ है, समझ गए। तो आपको कैश बुक से पासबुक में पहुंचना है, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो घटा हुआ है, पासबुक का बैलेंस कैश बुक से बढ़ा हुआ है, तो ऐड करेंगे तब ना वहां पहुंचेंगे आप। अब कैश बुक का बैलेंस मान लो दोनों का 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल, अब 20,000 का चेक इशू सर कर दिए। समझा। अगर दोनों में पहले 1 लाख था, अब कैश बुक में 20,000 का चेक इशू किए, तो कैश बुक में बैलेंस 80,000 है, पासबुक में तो 1 लाख है। तो आप 20,000 क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे कैश बुक का बैलेंस। अब कैश बुक के बैलेंस में एंट्री नहीं कर रहे हैं, कैश अकाउंट में एंट्री नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीआरएस बना रहे हैं, आपको कैश बुक में एंट्री नहीं कर रही, चीज ध्यान रखिए आप। आपको खाली कैश बुक के बैलेंस से पासबुक में पहुंचना है, कि स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं आप, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं कर रहे हैं आप, मतलब समझ सर गए। दोनों एकदम दोनों बुक सिंपल को है, इक्वल करना है। दोनों दोनों का बुक का बैलेंस मतलब अमाउंट कैश को। बुक का बैलेंस आपको, हाँ, कैश बुक का बैलेंस आपके पास है, तो आपको हम्म, पासबुक का बैलेंस लेके आना है। कैश बुक का बैलेंस आपको दिया अच्छा हुआ है, ठीक। पासबुक का बैलेंस लेके आना है आपको बस, समझे। ठीक है सर। तो और आपको खाली ये पासबुक में देखना कैश है, बुक का लाना है। जब पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा मान लीजिए, तो कैश बुक का निकालना है। अब कैश बुक का दिया ठीक रहेगा ठीक तो पासबुक का निकालना है। तो खाली मेन क्या है कि साइन प्लस होगा या माइनस होगा, खाली वो देखना है आपको बस। ठीक है। एक आप लोग हम बता रहे स्टेटमेंट, ठीक है, आप लोग को साइन बताना है कि डायरेक्ट कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इन आवर, चेक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर
बैंक अकाउंट, कभी कभी क्या होता है कस्टमर आपके अकाउंट में जमा कर दिया बट नॉट इंटर इन द कैश बुक, ऐड होगा। ऐड करेंगे सर। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, आपको पता नहीं चला। डालेंगे। तो सिंपल है कि कैश बुक में एंट्री मतलब चेक जमा हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है इसका मतलब, तो ऐड कर दीजिए, यही तो है, समझ गए। कैश बुक में एंट्री हो नहीं हुआ है, पासबुक में एंट्री हो गया है, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है, और कैश बुक का बैलेंस क्या है इसका मतलब, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास क्या है नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट बाय बैंक, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट बाय बैंक, जैसे हम लोग का ईसीएस होता है, जैसे एलआईसी प्रीमियम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम लोग ईसीएस करके रखे हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, ट्रांजेक्शन जो डेट होता है ना उस दिन अपना पेमेंट कर दिया, जो अपने आप ईएमआई कट गया आपका, नहीं होता ईएमआई आपका है, मान लीजिए कोई बैंक से चला गया, लेकिन आपको क्या है याद नहीं रहता है, आप एंट्री बाद में करते लेस होगा। हैं, ठीक है। लेस होगा। और रिकॉर्डिंग कैश बुक, हाँ, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया इसका मतलब, समझे। अगर आप यस सर। अगर आप पासबुक में पेमेंट हो गया है, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया इसमें, घटा हुआ है, लेस हो जाएगा। उसका देखिए अगर लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, लेस, ओ सॉरी, डेबिट हो रहा है, ठीक तो है, ठीक है तो है, लेस होगा। पासबुक में डेबिट हो गया है, मतलब क्या हो गया, पासबुक में घट गया बैलेंस, ठीक है तो था, डेबिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये चीज ध्यान दीजिए, समझे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन, पासबुक में डेबिट हो गया बैंक चार्जेस, मतलब क्या हो गया बताइए, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया इसका मतलब घटा हुआ है, ठीक है, लेस हो जाएगा। और अगर लिखा रहेगा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ऐड होगा। बट नो इन्फॉर्मेशन, बट नॉट रिकॉर्डेड, पासबुक कैश बुक, तो क्या हो जाएगा ये, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा ये, ऐड हो जाएगा, आया बस समझ में। यस सर। उसके बाद देखिए बैंक चार्जेज मान लीजिए ₹1000, recorded twice in the cash book, कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गया, तो सर इसका क्या ऐड होगा बताइए, 1000 हो बाई जाएगा। 2 बार एंट्री हो कैश बुक गई, 2 बार एंट्री हो गया, मतलब कैश बुक में, पासबुक में एक तो एक ही बार बार ऐड एंट्री, हो जाएगा। पासबुक में एक ही बार एंट्री हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पासबुक में 2 बार, बोला पासबुक में गलत एंट्री हुआ है, गलत नहीं, एंट्री खाली कहाँ पे हुआ है, गलत एंट्री खाली कहाँ कैश पे हुआ बुक है, में। कैश कैश बुक बैंक में चार्जेस, माइनस हो। फिर 2000 चार्ज किया हुआ है, 1000 ऐड हो जाएगा ना। मतलब पहले ही बताइए पहले मतलब देखिए बैंक चार्जेस जो है कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गया, एक बार होना चाहिए, कितना बार हो गया है, 2 बार, 2 बार हो तो गया है, कैश बुक 1000 से घटा हुआ है, कैश बुक 1000 से, हाँ घटा मतलब हुआ है, एक बार बढ़ा ज्यादा हुआ दिया। है, एक बार, हाँ, तो कैश बुक 1000 से घटा हुआ है, कैश बुक 1000 से घटा हुआ है, अब पासबुक क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ऐड हो जाएगा फिर, बस
कैश बुक 1000 से घटा हुआ है तो आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्ज हो गया। इसके बाद देखिए तो यहाँ बहुत सारा रीजन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे समझ, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, check directly received by bank, income directly received by bank, wrong credit in cash book, undercasting, overcasting, bill collection, सब आपको यहाँ दिया हुआ बहुत सारा रीजन। अब एक सम पहले हम करते हैं आप लोगों को, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पेज में 32। और भी बहुत सारे रीजन है तो हम करेंगे थोड़ी बाद, पहले इतना हो गया, एक कम से कम एक दो सम हो जाएगा आपका। तो 10 नंबर पढ़िए पहले आपका। 10 नंबर में क्या दिया, देखिए यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे कैश बुक भी दिया हुआ है, और अगर दोनों दिया रहेगा तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कैश बुक अगर दिया हुआ है पासबुक पे जाना है, इसका मतलब कैश बुक भी दिया हुआ है पासबुक भी दिया हुआ है। अगर दोनों दिया रहेगा तो आप कैश बुक से पासबुक पे जा सकते हैं या पासबुक से कैश बुक पे जा सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, कल ये बताइए। चेक इशूड है, ये बी सी डी ई 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको बता चुके हैं, खाली बताइए प्लस या माइनस, यहीं पे बताइए क्या होगा। ये पॉइंट नंबर बी बताइए। आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मान लीजिए कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, बोलिए। पहला वाला ऐड, चेक इशू है मतलब कैश बुक बड़ा घटा हुआ है, पासबुक क्या इसका मतलब बड़ा हुआ है तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद बताइए दूसरा लेस, चेक डिपॉजिट है इन बैंक, मतलब बैंक अकाउंट क्या है इसका मतलब घटा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है पासबुक बढ़ा हुआ है तो ऐड कर देंगे। सॉरी सॉरी ऐड होगा सॉरी 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 और लेस, चेक डिपॉजिट कैश बुक बढ़ा हुआ है पासबुक घटा हुआ है, लेस हो जाएगा। बैंक चार्जेस बताइए, लेस, मतलब लेस, पासबुक, हाँ पासबुक क्या है इसका मतलब घटा हुआ है। इंटरेस्ट बताइए, ऐड। अब मैच हो रहा है, देखिए आंसर 240 में क्या करिए 136 ऐड करिए, 240 प्लस कितना यहाँ पे 136 माइनस कितना हो जाएगा 90 और माइनस 300। एक सेकेंड, 240 था पहले प्लस कितना हो गया 136 हाँ सर, हो गया माइनस मैच। 90 माइनस 300 प्लस 1250 हो गया ना मैच, देखिए यस सर। 286,950। मतलब अगर दोनों का बैलेंस दिया रहेगा तो इजी है आपके लिए, मतलब आंसर भी आपके सामने है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए पासबुक का बैलेंस कितना है 1,50,000 क्रेडिट है मतलब पॉजिटिव है, और कैशबुक का बैलेंस कितना है 110। तो हम आपको दोनों से, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखिए एग्जाम में फॉर्मेट कैसे बनेगा, स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनेगा, स्टेटमेंट का फॉर्मेट जैसे होता है ना वैसे इस तरह से। और ऐड वाला एक साथ करिएगा, जितना ऐड है उसको क्या करिएगा, पहले आउटर कॉलम में अमाउंट लिखिएगा। देखिए पेज नंबर इसमें 28 में फॉर्मेट दिया हुआ है, पहले अमाउंट कहाँ लिखिएगा आउटर कॉलम में, समझ गए। हेलो, और ऐड एक साथ करिएगा, लेस एक साथ करिएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा, बस ये है फॉर्मेट इसका। स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन ने दिया इसको कॉपी कर दीजिए बस। आया फॉर्मेट समझ में, हेलो। यस सिंपल सर। फॉर्मेट है, पहले आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दीजिए जो भी आपको दिया हुआ है, और जितना ऐड है एक साथ कर लीजिए, जितना लेस एक साथ कर लीजिए। तो पहले आप क्या करिएगा ना, क्वेश्चन पेपर में ही कर लीजिए ऐड लेस, अब बाद में खाली फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए बस। मतलब पहले आप क्वेश्चन पेपर में ही ऐड और लेस लिख दीजिए, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा। अब बाद में जब आंसर बनाएंगे ना तो आप खाली क्या करिएगा कॉपी कर दीजिए वहां से बस, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो सब रीजन आपको यहाँ दिया हुआ है। इसका बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए
हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मानिए कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पासबुक में पहुंचना है। आप चेक इशू कितना करके थे 80,000 का, इसमें 32 का परसेंट हुआ पेमेंट अभी तक, तो कितना पेमेंट कितना परसेंट नहीं हुआ बताइए। 80,000 चेक इशू किए थे आप, जिसमें कितना परसेंट हो चुका है पेमेंट के लिए 32, तो कितना परसेंट अभी तक नहीं हुआ ये बताइए। बोलिए। 48,000 का नहीं हुआ। का नहीं हुआ परसेंट अभी तक, ठीक है ना। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कितना है बताइए। तो लाइन स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, पूरा स्टेटमेंट कॉपी मत करिएगा इतना बड़ा सारा, खाली क्या लिखिएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है बताइए 48,000 है ना। अब इसको ऐड करने के लेस करने के बताइए। कैशबुक से स्टार्ट किया हम लोग, पासबुक में जाना है आपको, तो चेक इशू हो गया है, मतलब कैशबुक Add. एंट्री, कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक एंट्री अभी तक नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ऐड हो जाएगा। समझ गए। एक चेक आपको मिला 5,000 का, कैशबुक में एंट्री हो गया, लेकिन उसको हम लोग बैंक में जमा नहीं किए, तो कैशबुक में एंट्री हो गया मतलब कैशबुक बढ़ा हुआ है, लेस कैशबुक में एंट्री करेंगे। हो गया मतलब कैशबुक क्या है इसका मतलब, बढ़ा हुआ है, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसका हम लोग, लेस कर देंगे। एक चेक आपको मिला, आप कैशबुक में एंट्री कर दी, कैशबुक बढ़ गया, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, पासबुक घटा हुआ है। सी नंबर बताइए, चेक इशू के 22,000 का, Yes. लेकिन चेक डिपॉजिट के 22,000 का, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कैशबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक क्या है इसका मतलब, बढ़ा हुआ है, पासबुक क्या है इसका मतलब बोलिए, कम है। आइडिया लेस, बोलिए क्या होगा, Less होगा. लेस। लेस हो जाएगा। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट कितना कर रहा है बताइए, 15,700 बैंक अकाउंट में, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैशबुक येट, इसका क्या हो जाएगा बोलिए। आप एक चेक जमा किए हैं बैंक अकाउंट में, एक अमाउंट डिपॉजिट हुआ बैंक में, लेकिन बैंक में एंट्री हो गया, पासबुक में एंट्री हो गया, कैशबुक में नहीं हुआ है, ऐड ऐड होगा। करेंगे। Add होगा. पासबुक बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा। अब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 1500, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ है. रहा है। ये क्या हो जाएगा, ऐड। 1500 add में, 250 less में. हाँ अब आंसर मैच करिए, देखिए आपका सामने आंसर आ रहा है, तो 112050 से स्टार्ट कीजिए, 112050 प्लस कितना हो गया बताइए पहले 48,000, फिर माइनस कितना हो गया 5,000, फिर माइनस कितना हो गया 22,000, प्लस कितना हो गया 15,700, फिर प्लस कितना हो गया 1500, माइनस कितना हो गया 250, 50. 1.5 लाख रुपया आ गया ना, मैच हो गया। देखिए 1,50,000. मैच हो गया। समझे कैसा क्वेश्चन आएगा। तो कितना मार्क्स का आता है बीआरएस से? 10 मार्क्स का था, ये तो 4 मार्क्स का लेवल का था, आगे है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स आएगा बोले, इजी चैप्टर, 10 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएगा एकदम। एक सम आप लोग करिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ओके कहाँ जा रहा है? एक क्वेश्चन करिए आप लोग, 23 नंबर करिए, हाँ नहीं 23 में भी आ रहा है, वो है रुकिए, ओवरड्राफ्ट अभी नहीं बताया आपको, ओवरड्राफ्ट रुक जाइए एक सेकंड, अभी आपको ओवरड्राफ्ट नहीं बताए हैं।
20 नंबर करिए, ठीक है, जो रेड मार्क है ना 20 नंबर, पेज नंबर कितना है 36, 20 और 21 करिए। चलिए आप लोग खुद से करिए, ठीक है, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा डिसाइड करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट 20 नंबर के लिए, एकदम इजी क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है। 20 और 21 करो आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप ट्राई करिए हमारे 5 मिनट में।
इप्सिता आंसर कितना आया? 2 मिनट रुक, मेरे को अंकित बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था। ए हर्षित, ये एच नंबर में जो 10,000 दिया है ट्वाइस एंटर ट्वाइस वाला, वो 10,000 ही आएगा या 5,000 आएगा? 10,000 आएगा। और दूसरे वाले का भी वैसा ही ना, जो ट्वाइस इन कैशबुक बैंक चार्जेस दिया, वो 2,000 ही आएगा ना पूरा? हाँ हाँ। आंसर 1690,000 है क्या? मेरा 16,90,000। 16,90,000। ऐसा ही आ रहा है। भाई लेस कौन कौन सा किया अंकित? भाई लेस हुआ है तेरा 5 लाख 2,000 5 लाख। 90,000 आया। 16,90,000। हाँ। फिर मैंने एक हुआ 5 लाख माइनस, एक हुआ फिर 5 लाख माइनस, एक 2,000 कौन सा वाला माइनस हुआ है, डी या एफ? और ट्वाइस जो हुआ है कैश बुक में देख। अच्छा ठीक। हेलो अंकित, मेरा तो 6,90,000 आ रहा है रे, 16 लाख कहाँ से आ रहा है? अबे 16 होगा। 10 लाख कहाँ घोटाला कर दी? 10 लाख ऊपर वाला बैलेंस नहीं लिखी इप्सिता? ये तो फिर से क्या क्या ऐड किया? वो 112 वाला
हाँ 2000 वाला 60,000 और 10,000 बस। और 5 लाख आएगा बिल और डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो क्यों आएगा? एकदम लास्ट वाला पॉइंट। हाँ तो वो क्यों आएगा? मतलब बिल डिसऑनर्ड, उसमें क्या होता है थोड़ा समझा दो तो। अरे बिल डिसऑनर्ड मतलब बिल डिस्काउंटेड है, मतलब अपन ने बैंक से वो करवा लिया था डिस्काउंट, हमने पैसा ले लिया था, फिर वो डिसऑनर्ड हो गया, वो जो पार्टी का आया था हमारे पास वो रिसिप्ट। क्या अभी पासबुक का प्लस साइड में है ना माइनस साइड में है? वो अभी मैं बताता हूँ किस साइड में। देख डिस्काउंटेड किया तो हम लोग का कैश बुक और पासबुक दोनों बढ़ गया, ठीक है, लेकिन डिसऑनर हुआ तो पासबुक का माइनस साइन में हो गया। हाँ मैं वही की तो फिर। हाँ तो फिर अब हम लोग ऐड करेंगे ना उसको कैश बुक के लेवल में लाने के लिए। वो अच्छा है। हो गया, आ गया तेरा 16,90,000। ऐड में बस इतना ही है ना, और कुछ तो नहीं है? सब ऐड में ही है, बस बाकी 3 ही माइनस में है बस। हाँ 3 माइनस में 5 लाख 5 लाख 2,000 हाँ तो मेरा आ जाएगा। रुक, हाँ आ गया मेरा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक क्या होता है? शायद इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा। हाँ इंटरेस्ट अलाउड मतलब मिलेगा ही ना, चार्ज होने से तो जाएगा शायद। चार्ज होने से मतलब कट रहा है और अलाउड मतलब मिल रहा है। क्या 21 करना है क्या? हाँ तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है तो पासबुक का कौन सा साइड में आया हेलो, है ये? हुआ 20 नंबर आप लोग को? हाँ सर 20 हो गया, 21 में थोड़ा आधा की हूँ। करिए आप लोग, ट्राई करिए। सही बात, स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दीजिए ना हम्म। भैया से।
सर 21 का आंसर भेजे अभी अभी तो भेजे 30 को नॉमिक्स अभी भेज दो। मुझे इतना हड़बड़ी में नहीं हो भेजने सब कुछ। पहले इकोनॉमिक्स देखा जाता है ना। कल तुम ऑफिस में मना क्यों कर रहे हो? सौरभ 11 का जीरोक्स नहीं कराना क्या? अकाउंट्स खाली 11 12 के जीरोक्स के लिए उसको इतना दूर भेज दोगे? तो फिर फ्राइडे के पहले आएगा नहीं वो? तो आज करवाइए जो करवाना है। इकोनॉमिक्स है 8 मिनट के बाद। सब करके निकलेगा आज, हम बोल देंगे या तो सब आज करके निकलो या फिर कल जाओ। लेकिन उन्हें आईएससी सीबीएसई एचएस रखते हैं। क्या नोट्स रेडी है? हम उस नोट कल उसको ऑफिस जाकर दिक्कत क्या? उस मंडे से फ्राइडे से छुट्टी दे रही है। कल का ऑफिस खुलेगा तो दिक्कत क्या? मुझे नहीं आ रहा। हमको पता नहीं, बात कर लीजिए। सब लोग वो छुट्टी देना क्यों चाहती है? कहीं जाना तुमको गाड़ी में बदले बताओ। सुबह पहले वहां जाना है। उसके बाद सब कुछ जीरोक्स हो गया है क्या रे? 21 का क्या आंसर आया? और 11 तो वही ना एचएस आईएससी बोर्ड है। 11 12 का भी तो सब कराएंगे। 274050 आया है क्या? हाँ वही आया। पड़ेगा उसके कान में ये घुसा देगा कि मंडे से सैटरडे आप आ जा नहीं पाएंगे क्योंकि फ्राइडे सैटरडे लॉकडाउन है। तीन दिन लॉकडाउन हो जा रहा है तो 3 दिन यहाँ आपका जॉब उसमें तीन बोर्ड है, बोल दो। 3 बोर्ड है, आईएससी एचएस सीबीएसई। करवाना ही पड़ेगा। मंडे से सैटरडे तो वो जा ही नहीं पाएगा। फिर ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा, हमको काम तो देगा नहीं। कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको। तेरे हिसाब से तो दिया सब आज जीरोक्स हो जाएगा क्या? हेलो सौरभ, शिल्पा जो जीरोक्स थी उसका क्या पोजीशन है?
हमको ऐसे मत बता, हमको पता नहीं वो क्या काम करती है, तुमको ये बता उसका भी और कितना काम बाकी है। और 11 पर हेलो, 3 बोर्ड का अलग अलग किताब बनी है, जॉब्स होगा जैसे फाइल को देख लेंगे, इतना फाइल भेजने से भी आज काम कोई कंप्लीट हो जाएगा। 6 बजे तक भी रहे, सारा काम आज हो जाएगा, मशीन इतना प्रेशर देगा। क्योंकि आज नहीं है, आज कंप्लीट करना नहीं, आज अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चे को ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंडे से सैटरडे तक तुम ऑफिस नहीं जाएगा, क्योंकि मंडे लॉकडाउन हो गया, फ्राइडे लॉकडाउन हो गया, सैटरडे लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन नहीं चला जा रहा है, फिर संडे आएगा सीधा अगले हफ्ता। तो हमको तो लगता नहीं इतना कुछ जॉब सर्च कर पाएगा। ये भेजना कि चैप्टर नहीं होता है, क्या हुआ वो लगता नहीं हो पाएगा, तो भेज भी देगा तो भी मेरा बोर्ड 11 पास हो नहीं पाएगा, मेरा क्लास चल रहा है और क्या करेगा, गाइडलाइन को करना चला जाना ना हेलो, हुआ आप लोग सबका इंटरनेशनल मार्केटिंग डाला उसमें अमेजन में? हेलो, पूरा सेट एक साथ कर दो 6 सेमेस्टर का ऑल बुक मार्केटिंग का। हेलो, ईवीएस भी आएगा उसमें और वो भी आएगा। क्या बोले सर? एक सेकंड, सारा काम याद आता है। हेलो, 6 सेमेस्टर मार्केटिंग में ईवीएस भी यही फाइलिंग की है, पता है आपको? हाँ, मार्केटिंग में ईवीएस जैसे 5th सेमेस्टर में, जैसे 6 सेमेस्टर में 2 मार्केटिंग पेपर हो गया, ठीक है, 4 हो गया मार्केटिंग का, एक आपका एक हो गया प्री फाइलिंग कॉमन में, ईवीएस है, और पूरा एक साथ मतलब पूरा अगर मान लो 6 सेमेस्टर पे एक आदमी पूरा ऑर्डर देता है 6 बुक का, एक वो कर दीजिए, और एक 6 सेमेस्टर खाली मार्केटिंग का कोई ऑर्डर देता है वो कर दीजिए। किसने हाँ सेट देख लीजिए ना क्या क्या है उसमें, ठीक है। हेलो, 21 नंबर हुआ आप लोग का? मैच करें हम लोग? यस सर, हो गया। सर हो गया। आंसर मैच सर, कराते हो चलिए, गया। ठीक है मैच करवाते हैं आंसर आप लोग से। पहले देखिए, देखिए आप लोग आधा घंटा बाद जाएंगे, आपको बच्चा लोग को संभालना होगा, दोनों उठ गए हैं। ठीक, देखिए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आपको यहाँ दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है ना।
और इसमें चेक डिपॉजिट हुआ है कितना का बताइए 5 लाख का। तो कैश बुक निकालना आपको, यहाँ पे पासबुक दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये चीज ध्यान दिए हैं। हाँ सर। यस सर। पासबुक दिया, कैश बुक निकालना है। तो चेक डिपॉजिट किया मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो ये क्या होगा बताइए, फर्स्ट वाला क्या लेस होगा, होगा। लेस कैसे होगा, ऐड होगा। पासबुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है, कैश बुक निकालना है। आप कैश बुक लेके बना दिए क्या लग रहा है? नहीं सर, ये वाला पॉइंट नहीं लगता है सर, गलत। अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, ध्यान दीजिए आप लोग, पासबुक का बैलेंस दिया है तो निकालना है क्या आपको, कैश बुक निकालना है। क्या निकालना है आपको, कैश बुक। क्या करना पड़ेगा आपको, सर ऐड ये करना पड़ेगा लेस आपको। होगा ना? हाँ सर ये तो सर ये लेस लेस होगा। होगा। लेस होगा। एक सेकेंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, सॉरी सॉरी, तो सर कैश बुक में, कैश बुक एक सेकंड बढ़ा। एक सेकंड, हाँ कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, सॉरी कैश हाँ बुक में एंट्री नहीं हुआ है, नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक लिखा हुआ है। तो हाँ हाँ। चेक डिपॉजिट टू बैंक में माइनस पासबुक होगा। कैश बुक माइनस घटा हुआ होगा। है, तो लेस हो जाएगा। हम खाली यहाँ तक पढ़ेगी चेक डिपॉजिट टू बैंक। इसके बाद देखिए चेक रिसीव हो गया है लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ अभी तक, नॉट सेंड टू बैंक। तो चेक रिसीव किए हैं मतलब आप कैश बुक में एंट्री कर दिए हैं, कैश ऐड बुक में होगा। एंट्री। तो कैश बुक क्या इसका मतलब बताइए, ऐड हो जाएगा ये। ऐड हो जाएगा। आपको कैश बुक निकालना है, ये ध्यान रखिए। चेक रिसीव हो गया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, मतलब कैश चेक रिसीव हुआ तो कैश में एंट्री हो गया कैश बुक में। क्रेडिट साइड मतलब क्या हो गया, पेमेंट साइड। और बैंक कॉलम काट शॉर्ट, मतलब पेमेंट साइड जो हो रहा है ना, टोटल करेंगे आप तो वो क्या होगा, टोटल करते समय कम हो गया आपका, तो क्रेडिट साइड घटा हुआ है बैंक अकाउंट का। तो क्रेडिट साइड घटा हुआ ना, पासबुक क्या है इसका मतलब, कैश बुक क्या है इसका मतलब बोलिए, बढ़ा हुआ है। कैश बुक बढ़ा हुआ है। पेमेंट अगर आपका देखिए, बैंक कॉलम का जो क्रेडिट साइड होता है ना कैश बुक में, जो बैंक कॉलम का जो क्रेडिट साइड होता है पेमेंट साइड होता है। तो पेमेंट में टोटल करते समय आप मिस्टेक कर दिए, आप पेमेंट कम शो कर दिए। तो पेमेंट अगर हम कम शो किए मतलब कैश बुक का पेमेंट कम शो किए मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये बोलिए, कैश बुक ऐड बढ़ा हुआ तो होगा। क्या प्लस। होगा, ऐड होगा। कैश बुक देखना है ना आपको, अगर आपका बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब क्या हुआ कि पेमेंट ज्यादा है। तो पेमेंट सॉरी कम है, पेमेंट कम है मतलब अगर आप कैश बुक में पेमेंट कम शो कर रहे हैं तो बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा ये बताइए। अगर आप पेमेंट कम शो कर रहे हैं कैश बुक अकाउंट में, कैश बुक में, तो आपका पेमेंट कम करेंगे, पेमेंट कम शो करेंगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ रहेगा बोलो, हेलो। बढ़ा हुआ रहेगा। तो ऐड कर देंगे बस, आया समझ में। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो बैंक पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बैंक बैलेंस घटा हुआ है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो कैश बुक क्या है इसका मतलब बोलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। तो बैंक में पेमेंट हो गया है मतलब पासबुक घटा कैश हुआ बुक है, बढ़ा हुआ है। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो ऐड हो जाएगा। बैंक चार्जेस 2 बार एंट्री हो गया कैश बुक में, एक बार ज्यादा हो गया इसका मतलब, तो कैश बुक घटा हुआ है। बैंक चार्जेस 2 बार एंट्री हो गया कैश बुक में, तो कैश बुक क्या है इसका मतलब घटा हुआ है। आया बस यहाँ पर बोलिए, हेलो। अभी तो बताया था यस आपको बैंक चार्जेस, यस। बैंक चार्जेस 2 बार एंट्री हो गया कैश बुक में, मतलब एक बार ज्यादा हो, एक बार एंट्री ज्यादा हो गया है तो कैश बुक घटा हुआ है। इसका बताइए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका क्या होगा, चेक इशू के लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं सर, हुआ है बोलिए। लेस होगा सर। और चेक इशू हो गया मतलब कैश बुक में एंट्री हो गया है तो कैश बुक घटा हुआ है। चेक रिसीव 2 बार एंट्री हो गया कैश बुक में तो कैश बुक बढ़ा हुआ है। ऐड होगा। बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर, लेकिन बैंक में डिजॉनर हो गया है तो बैंक बैंक पासबुक में एंट्री हो गया, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो बैंक बैलेंस घटा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। अगर डिजॉनर बिल आप डिस्काउंट कर रहे थे, बैंक जब पेमेंट लेने गया तो पेमेंट बैंक को नहीं मिला, बैंक आपका अकाउंट माइनस कर देगा, बैंक आपका अकाउंट क्या करेगा माइनस कर देगा। मतलब कैश बुक पासबुक घटा हुआ है तो कैश बुक क्या है इसका मतलब, बड़ा होगा। किसी किसी का सही हुआ है सब एंट्रीज में से, आप लोग में से यस कौन कौन, सब सही यस हो गया सर। आप लोग में सब सही था। यस सर। सर। कितना है बोले इसका फिर, इसका आया है 1,690,000। 1 1,90,000। 1 16.9 16,90,000। lakh। 90,000, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख प्लस 1120, 1620, 1622, 1682, 1680,
60-90 आ रहा है ना? यस हाँ सर। सर। अब इसका बताइए 21 का क्या होगा? डेबिट बैलेंस दिया हुआ एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक दिया हुआ, पासबुक निकालना है आपको, तो इसका क्या होगा? फर्स्ट एंट्री बताइए, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस होगा। चेक इशू टू क्रेडिटर, आप क्रेडिटर को चेक इशू कर दिए हैं, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब कैश बुक हटा हुआ है, पासबुक, इसका मतलब क्या बोलिए? ऐड या लेस बोलिए, क्या होगा? ऐड होगा। ऐड हो जाएगा। और डिविडेंड डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, पासबुक बढ़ा हुआ है, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ऐड हो जाएगा। ऐड होगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो मतलब कि कैश बुक बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, लेस हो जाएगा। बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेस होगा। चेक डिपॉजिट टू बैंक, चेक डिपॉजिट के डिजनर हो गया, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक क्या है? घटा हुआ है। बैंक पेड हाउस टैक्स, तो मतलब पासबुक घटा हुआ है, लेस। पासबुक घटा हुआ है, बस ये भी लेस होगा। आया आंसर? 27,40,500। 27 लाख 27 लाख 40,500। आया समझ? बोले कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, देखिए, अगर बोलेगा क्या अमेंडेड कैश बुक, क्या बोलेगा? मान लीजिए अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक, तो इसमें क्या करना है आपको? एक डेबिट साइड होता है और एक क्या होता है बताइए? क्रेडिट साइड। तो जितना कैश में एंट्री होगा, मतलब 2BD आपको दिया रहेगा, मान लीजिए अगर ओवरड्राफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2BD, ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? बाय BD। उसके बाद जो भी एंट्री करना कर दीजिएगा इसमें, और इस साइड में बाय, उसके बाद लास्ट में बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद बैलेंस बनाएंगे हम लोग। कैश बुक में नहीं हुआ है ये, जो एंट्री कैश बुक में रॉन्ग हुआ है, कौन कौन सा एंट्री करेंगे बताइए? कैश बुक में, कैश बुक में कौन सा एंट्री करेंगे बताइए? जो एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है वो करेंगे आइदर, ये जो कैश बुक में रॉन्ग हुआ है, जो कैश बुक में रॉन्ग हुआ है वो एंट्री करेंगे, समझ गए? और कौन सी एंट्री नहीं होगा बताइए, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप यहाँ पे बैंक बैलेंस निकाल लीजिएगा, पहले क्या निकाल लीजिएगा? बैंक बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ठीक है। अब इसमें ऐड लेस करना है आपको, तो क्या क्या ऐड होगा देखिए। तो एक तो बताइए क्या क्या एंट्री होगा वो बताएंगे आपको। जैसे चेक इशूड हो गया, मान लीजिए चेक इशूड किए थे बट नॉट प्रेजेंटेड, आप चेक इशू कर चुके हैं लेकिन पेमेंट के लिए कस्टमर आपके पास, मतलब कस्टमर जो क्रेडिटर है वो अभी तक चेक लेके गया नहीं है बैंक के पास, तो इसका आप BRS में, इसका आप कैशबुक में कोई एंट्री करेंगे? ये बताइए पहले आप, आपका कोई मिस्टेक है इसमें? बोलिए। ना सर आपको नहीं। आपको रॉन्ग एंट्री पास किए हैं? नहीं किए, तो ये BRS में आएगा, ये कैशबुक में नहीं आएगा। अब ऐड होगा या लेस होगा ये बताइए? कैशबुक दिया हुआ है, पासबुक निकालना है आपको। ऐड होगा। कैशबुक दिया हुआ है, पासबुक निकालना है। चेक इशू है, मतलब कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक बड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वैसे ही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक अभी तो क्रेडिट नहीं किया इसको, तो कैशबुक बढ़ा हुआ है। अब पासबुक क्या इसका मतलब? पासबुक में भी डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेस होगा। इसके बाद क्या होगा देखिए? बैंक रॉन्गली अगर क्या कर दिया, मान लीजिए क्रेडिटेड आवर अकाउंट, बैंक रॉन्गली क्या कर दिया? क्रेडिटेड आवर अकाउंट, तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे कि बैंक करेगा? बोलिए। बैंक मेरे अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? पासबुक बढ़ा हुआ है घटा हुआ है बताइए? ये बैंक करेगा। पासबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक बढ़ा हुआ है, तो पासबुक बड़ा हुआ सर। ऐड करेंगे हम लोग को, पासबुक पे पहुंचना है हम लोग को, कैश बुक, हाँ कैश बुक में इसका एंट्री पासबुक में होगा ना,
हम लोग को इसको बीआरएस में लेना है, इसको कहाँ लेना है हम लोग को, बीआरएस में रजिस्टर करना है इसको, कैश बुक इसमें नहीं आएगा। बैंक जो रॉन्ग एंट्री करेगा वो हम लोग के कैश बुक में नहीं आएगा, वो बैंक सही करेगा उसको, समझ गए। अगर बैंक एंट्री करता है तो उसका करेक्शन आप करेंगे कि बैंक करेगा उसका करेक्शन? बैंक करेगा। बैंक। तो वो एडजस्ट कैश बुक में नहीं आएगा, वो खाली कहाँ पे आएगा, बीआरएस में आएगा। वो खाली कहाँ पे आएगा, बीआरएस में। और उसके बाद देखिए बैंक रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट, तब क्या हो जाएगा बताइए, बैंक हमारे अकाउंट को क्या देगा रॉन्गली, उधर घाटा हुआ है, लेस हो जाएगा। हो लेस हो। जाएगा। बस लास्ट में आंसर आएगा, वो हो जाएगा बैंक बैलेंस एज पर, मतलब बीआरएस में एंट्री बहुत कम हो जाएगा, फिर बस 3-4 एंट्री खाली बचेगा। बस कौन सा एंट्री बचेगा, चेक इशूड, चेक प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंटेड, एक ये बचेगा, ये 4 एंट्री बचेगा बस बीआरएस में, समझ गए कौन तो कौन सा सर बचेगा। अमेंडेड में, सर बाकी एंट्री अमेंडेड सब में हो जो जाएगा, हमारा गलती है वही आएगा बस। आपका जो गलती है वो आएगा, या जो आप एंट्री नहीं किए हैं, जो आप एंट्री अभी तक जो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, जैसे बैंक चार्जेज मान लीजिए पासबुक में हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ है, तो बैंक चार्जेस क्या आएगा, बाय में आ जाएगा, समझ गए। सर बैंक अमेंडेड क्या पासबुक के तरफ से भी बनता है क्या, ना सिर्फ कैश बुक? पासबुक देखिए, आप कैश बुक मेंटेन करते हैं, पासबुक मेंटेन नहीं हाँ करते हैं आप। हाँ, लेकिन जैसे आपके बहुत यहाँ सारा क्वेश्चन में बैलेंस पासबुक का दिया रहता है, कैश बुक में आना रहता है ना, तो तो वो अलग हो गई, ये है अमेंडेड कैश बुक। जैसे क्वेश्चन में आपको हाँ। बोलेगा पहले कैश बुक बनाइए फिर बीआरएस बनाइए, दोनों एक साथ बोलेगा। ठीक, ठीक। ये क्वेश्चन कैसा आएगा बोलिए, इसमें क्या बोलेगा, पहले आपको कैश बुक बनाना है, एडजस्ट करना है कैश बुक को, सही करना है, उसके बाद बीआरएस बनाना है। जैसे एक सम देखिए तो समझ आएगा आपको, जैसे लास्ट ईयर आया था नवंबर 19 वाला सम देखिए, ये जो सम आया था ना, देखिए क्या आया था इसमें, पहले क्या बोला क्वेश्चन में, कैश बुक को सही करना है आपको, उसके बाद बीआरएस बनाना है। देखिए मिला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। यस सर। तो आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, पहले कितना दिया हुआ है 8062, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो मतलब बाय बीडी हो गया, ओवरड्राफ्ट में क्या हो गया, बाय बीडी। तो इसमें कौन कौन सा एंट्री बीआरएस में होगा बताइए, ये कहाँ पे आएगा, ए नंबर पॉइंट, चेक डिपॉजिट लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका बीआरएस में एंट्री होगा। सर बीआरएस में होगा। पेमेंट किए 18,000 का, तो 2 बार क्रेडिट कर, पेमेंट बाय ये क्रेडिट, अमेंडेड में आएगा। हाँ तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ये बताइए। क्रेडिट में आप 2 बार पेमेंट कर दिए, डेबिट में आएगा। कहाँ पे आएगा, कैश बुक में आएगा, और कहाँ पे आएगा ये डेबिट कैश बुक में। में 18,000 कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, समझ गए। क्योंकि क्रेडिट साइड पे 2 बार एंट्री हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। और ये जो है 115,400 कस्टमर से चेक मिला है, लेकिन बैंक में आ गया एंट्री, बैंक में हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ है, तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ेगा, ये भी अमेंडेड कैश बुक। तो कैश बुक में आएगा ना, डेबिट साइड। तो 115 और ये भी डेबिट में आएगा। अब बैंक चार्जेस भी कैश बुक में आएगा, इसका एंट्री नहीं हुआ है कैश बुक में, तो कैश बुक में कहाँ पे आएगा बताइए, बैंक चार्जेस कहाँ पे क्रेडिट आता है, कैश बुक में कैश घट रहा है, ये 280 क्रेडिट आएगा, में जाएगा। और ये कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, मिस्टेक दे दिया है, बैंक आपके अकाउंट को क्या किया, 30,000 रुपया क्रेडिट कर दिया रॉन्गली, ये कहाँ पे आएगा बीआरएस में बताइए, होगा। बीआरएस। बैंक का मिस्टेक आपको सही नहीं करना, वो बीआरएस में आएगा, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज 16,000 1,60,000 का डिस्काउंट हो गया था बैंक से, बिल डिसऑनर हो गया है, तो आपको एंट्री करना है, बैंक में एंट्री हो चुका है, आपके बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो कैश बुक में आएगा ये। और कितना अमाउंट आएगा बताइए, कितना अमाउंट है, 1 लाख। तो आपका बैंक बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा बताइए, अगर आप चेक डिपॉजिट किए थे, डिस्काउंट का थे, बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक बैलेंस आपका घटेगा या बढ़ेगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा बताइए, क्रेडिट में सर। आएगा। आपको तो कलेक्शन एंट्री हो चुका है, डेबिट पहले कर चुके हैं, अब कैंसिल करना है आपको, चेक ये डिसऑनर करना है तो क्रेडिट हो जाएगा। और ये चेक इशूड कहाँ आएगा बताइए, बीआरएस में आएगा। 4 एंट्री आपको बोले बीआरएस में आएगा, समझ गए। बिल पेबल कितना है, 2 लाख का है, पेड बाय बैंक, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो
तो ये 2 लाख कहाँ पे आएगा बताइए, ये जो 2 लाख है कैश बुक क्रेडिट साइड, कैश बुक में आएगा, कहाँ पे बताइए 2 लाख कहाँ क्रेडिट पे आएगा, साइड। क्रेडिट साइड आएगा। और 60,000 डिस्काउंटेड हुआ है, कॉस्ट कितना था उसका 1,000, मतलब आपको मिला कितना 59,000, कितना मिला आपको इसका मतलब 59,000। एक बिल डिस्काउंट का है तो 60,000 का था, और डिस्काउंटिंग चार्ज कितना है 1,000, तो आपको मिला कितना 59,000। तो इसका एंट्री नहीं हुआ अभी तक, 59,000 तो इसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ अभी तक। तो ये कहाँ पे आएगा बताइए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बस ये अब हम उसका फॉर्मेट आपको बताते हैं, ठीक है। मतलब कैश बुक तो इतना इजी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, कैश बुक के साथ आता है तो और इजी है क्वेश्चन, समझ लो। कैश बुक में एंट्री करना बहुत आसान होता है। अच्छा देखिए सर, क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ ये बिल पेबल रिसीवेबल लिखा हुआ था तो इजी हो गया, लेकिन जैसे डिस्काउंटेड हाँ और बोलो। वो सब वर्ड जब यूज होता है हम्म तब कैसे मतलब समझेंगे कि बैंक में डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है बैंक को, देखो मतलब बिल डिस्काउंटेड सिर्फ लिखा है। डिस्काउंट हमेशा बिल रिसीवेबल होता है, हेलो हेलो हेलो, अच्छा, डिस्काउंटेड बिल हमेशा रिसीवेबल डिस्काउंट होता है, रिसीवेबल होता है। हाँ तो आपको बिल मिला अच्छा है मतलब क्या हुआ, आप बिल पेबल डिस्काउंट कर सकते हैं, पहले बताइए। अच्छा, वो नहीं तो आपका नहीं, लाइबिलिटी जैसे है वो। पेबल पेबल वाला भी पेबल का भी बिल ऑफ डिस्काउंट एक्सचेंज। नहीं, पेबल वाला कभी डिस्काउंटेड नहीं होता है, डिस्काउंटेड हमेशा कौन सा होता है, बिल रिसीवेबल। तो अच्छा बैंक में पैसा आएगा, इसका मतलब डेबिट होगा ना। और अगर अच्छा, और नहीं डिजनर हो सर, गया तो, अगर ऐसा डिजनर हो गया भी तो हो। क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मतलब बिल इस डिस्काउंट, चैप्टर में बस वही आएगा ना, मतलब बिल्स पेबल कभी नहीं आएगा, बिल्स पेबल बिल्स डिस्काउंट पेएबल का कुछ नहीं आता है, नहीं, डिस्काउंटेड बिल्स, मतलब वही हुआ हाँ बिल्स रिसीवेबल, हाँ रिसीवेबल। ठीक है। और नहीं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में है ना कि पेएबल वाला भी बैंक से कराते हैं लेकिन डेट के टाइम में पेबल फेल हो डिस्काउंट नहीं होता जाता है, है। बिल्स पेबल डिस्काउंट वो तो रिन्यूअल है, वो वॉइस सब कट, अलग चीज है, समझ वॉइस गए। कट हो गया। हेलो, हाँ, अब ठीक है। इसका आवाज आ रहा है आप लोगों के पास, बोलिए। हाँ सर, आ रहा है। अब आप लोग पहले क्या करिए, इसका वो बनाइए, कैशबुक बनाइए क्वेश्चन 22 का। पहले क्या बनाइए, एमएनएड कैशबुक। बैंक कॉलम, बैक में लिख दीजिएगा बैंक कॉलम। खाली बैंक कॉलम बनाना है आपको बस, ठीक है। तो पहले कितना आएगा बाय बीडी 8062, ओवरड्राफ्ट है तो बाय में आएगा। डेट एक ही है आपका सब, 30 सितंबर 18, सब एक ही डेट पे हो जाएगा, 30 सितंबर 18। बाय बीडी हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, इसीलिए 8062 80, ये नंबर पॉइंट छोड़िए, 42 में आएगा। पॉइंट नंबर बी क्या हो गया, पेमेंट बाय चेक, 2 बार एंट्री हो गया, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, कैसे लिखेंगे हम लोग डेबिट में। पेमेंट किसको करते हैं आप, क्रेडिटर को करते हैं, पेमेंट किसको करते हैं आप, पेमेंट किसको करते हैं आप, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को। किसको करते हैं आप, तो 2 बार एंट्री हो गया है तो एक बार हो जाएगा यहाँ पे, टू क्रेडिटर। कितना अमाउंट बताइए, 18,000। एंट्री के हिसाब से लिखा। पॉइंट नंबर सी देखिए, इसके बाद बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय डेट, लेकिन उसका एंट्री अभी तक हुआ नहीं है, तो डेबिट साइड में आएगा टू डेटर। कितना आएगा बताइए, कितना अमाउंट देखिए, 1,15,400। 1,50,400, 115,400, 115। फिर क्या उसके बाद बैंक चार्जेस कहाँ आएगा, बाय में आएगा, बाय बैंक चार्जेस कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बैंक चार्जेस 280। 280। फिर इसके बाद ई नंबर नहीं आएगा, एफ नंबर देखिए, बिल डिस्काउंट हो रहा है ना, डिजनर हो रहा है, तो बाय डेटर लिखेगा हाँ?
बिल कौन दिया था आपको? डेटर दिया था, तो आप डेटर से लेंगे। कितना अमाउंट बताइए? 1,60,000। और क्या उसके बाद? नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड हुआ है, नहीं आ गई। और बिल्स पेबल 2 लाख पेड इनटू बैंक, बिल्स पेबल रुपीज 2 लाख पेड बाय बैंक, तो बाय बिल्स पेबल हो जाएगा 2 लाख, बाय बिल्स पेबल 2 लाख। उसके बाद एक बिल डिस्काउंट हुआ था 2 BR 29,000। 2 BR कितना हो गया बताइए? 59। और क्या उसके बाद? बस अब आपको बैलेंस कर लीजिए इसका। कितना बैलेंस आ रहा है बोलिए? सबको ऐड करो, इसको माइनस करो। तो CD ओवरड्राफ्ट हो गया। So 175,942. 17 5,942. समझ गए? उसके बाद BRS बनी है एज ऑन। यहाँ क्या लिखिएगा? बैंक बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस एज पर कैश बुक, एमए कैश बुक। वन 7,5,9,4। और बोलिए इसके बाद अब क्या होगा बताइए? एडलेस कुछ ऐड है इसमें और? बोलिए। सर ये अब देखते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैसे हुआ? ये तो टू बैलेंस CD है ना, तो बाय बैलेंस नहीं हो जाएगा। ओ ऐसा। अब देखिए कौन कौन सा बच्चा है। कैश बुक दिया, पासबुक निकालना है आपको। हाँ, ओवरड्राफ्ट में उल्टा हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट में क्या हो जाएगा बताइए? जो साइन आएगा उसका क्या हो जाएगा? जो अपोजिट। हाँ, तो आपको पासबुक निकालना है। तो पॉइंट नंबर बी देखिए कौन कौन सा पासबुक में आएगा। देखिए 3 पॉइंट था। पेमेंट कितना? पॉइंट कर नंबर कौन सा सकते था? हैं क्या कि ए नंबर पॉइंट था, ए नंबर। क्या बोलो बोलो? ये आएगा। मतलब जैसे कर रहे हैं प्लस माइनस वैसे ही करें, और ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसको नेगेटिव में रख सको। वैसे देखो स्टेटमेंट में दिया है सम, पहले वैसे देखिए। पहले आप स्टेटमेंट में तो वैसे सॉल्व नहीं किया है, आंसर आपको वही आएगा, लेकिन स्टेटमेंट में वैसे सॉल्व नहीं किया है। समझ गए? अच्छा ठीक है सर। देखिए चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होगा बताइए? चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश बुक में एंट्री, बैंक में एंट्री नहीं हुआ है, कैश बुक में एंट्री हो गया है। मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है। कैश बुक क्या इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। अब पासबुक घटा हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट है तो क्या ऐड करेंगे। समझा बात? ऐसे देखिए, चेक डिपॉजिट हुआ है ना, पहले बताइए। कैश बुक बढ़ा हुआ है, चेक डिपॉजिट के तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। तो नॉर्मली क्या करते हैं? लेस करते हैं हम लोग। नॉर्मली करते तो क्या करते हैं? लेस। लेकिन ओवरड्राफ्ट तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड। कितना ऐड हो जाएगा बताइए? सर हम लोग ओवरड्राफ्ट को ब्रैकेट में रख के उसको लेस कर मतलब कर सकते लेस हैं में वैसे, लिख के कर सकते हैं वैसे। वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ओके। चेक इशूड, चेक क्या था बताइए? डिपॉजिटेड, बट नॉट created by bank till 39। तो कितना अमाउंट है बताइए यहाँ पे? 11,14,000। और क्या इसके बाद? पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, पॉइंट नंबर ई। ये
बैंक आपको क्या कहता है, क्रेडिट किया था, बैंक आपको क्या कहता है बताइए, क्रेडिट किया था, मतलब बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ था, पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक क्या इसका मतलब ऐड होना चाहिए, लेकिन ओवरड्राफ्ट में क्या हो जाएगा, लेस। लेस हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली ऐड होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस। बैंक wrongly credited our account। कितना अमाउंट है बताइए यहाँ पे, 30,000। 30,000। और क्या इसके बाद, एक पॉइंट अब जी पॉइंट। जी नंबर देखिए क्या है, चेक इशू है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, पासबुक कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक क्या इसका मतलब बढ़ा हुआ है, चेक इशू किया है तो कैशबुक घटा हुआ है, लेकिन पासबुक क्या है बढ़ा हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा। तो कितना बताइए, चेक इशू 13,46,000 but not presented for, कितना अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट है, 13,46,000, 1346, बस हो गया, ठीक है। तो ऐड वाला ऐड करिए, 11,14,000, तो कितना हो जाएगा, 11,14 प्लस 175,942, यहाँ कितना हो गया, 12,89, 6058 और यहाँ पे 1376, तो ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो गया इसका मतलब, अब ओवरड्राफ्ट क्या हो गया आपका, साइन चेंज हो जाएगा, तो जो अगर साइन चेंज हो गया तो जो यहाँ से स्टार्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस हो जाएगा फिर एज पर पासबुक, पॉजिटिव हो जाएगा बैलेंस, समझ गए ना, माइनस कितना हो जाएगा, 1376, तो 86,058, माइनस से मत लिखिएगा यहाँ पे, हाँ ओवरड्राफ्ट हो गया ना तो कैंसिल हो गया, साइन साइन चेंज हो गया, पहले ओवरड्राफ्ट था पेमेंट, तो ओवरड्राफ्ट में माइनस कर दी तो ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, पॉजिटिव बैलेंस आ गया, इसका मतलब ये फेवरेबल आ गया, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस आ गया ये। अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आप और डेबिट बैलेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेबिट ओवरड्राफ्ट आंसर है, अगर आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट से, और अभी भी पॉजिटिव आ रहा है मतलब ओवरड्राफ्ट है, और अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और माइनस करने से नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया ओवरड्राफ्ट, तो क्या हो गया, फेवरेबल बैलेंस हो गया वो, समझे कैसे करना है, बोलिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ओवरड्राफ्ट को माइनस में ले लीजिए, उसके बाद जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करिए, अगर आपको ऐसे इजी लगे तो वैसे कर लीजिए, ठीक है, कुछ और से बोलिए। हेलो, तो आप लोगों का ऑल होमवर्क रहेगा इस चैप्टर का, हाँ, कौन सा रहेगा होमवर्क सर? जितना बचा हुआ सब होमवर्क रहेगा, सब टाइप का सम कवर हो गया आपका, एक बार देख के ना, कोई डाउट तो होगा तो मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में जितना करा भी दूंगा। सम आएगा इसी टाइप में आएगा, इससे कुछ डिफरेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कैशबुक के साथ आएगा, ये बिना कैशबुक के आएगा, दो ही टाइप का सम है इसमें, ये तो कैशबुक बोलेगा उसके बाद BRS बोलेगा बस, समझे, ठीक कैसे है भी सर। क्वेश्चन है। तो ऑल होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगा, हाँ, टाइमिंग हमको लोग इन्फॉर्म कर देंगे हम, लगभग वही टाइम रहेगा 7 o'clock, ठीक है।